हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने मछलियों वाले तालाब के बारे में बताने वाला हूं, अपने फिश पॉन्ड के बारे में बताने वाला हूं कि मैंने इसमें कौन कौन सी मछलियां रखी हैं, मैंने कौन कौन से इसके अंदर पौधे लगाए हैं, किस तरह मैंने इसको तैयार किया है और क्या मैं अपनी मछलियों को खाना खिलाता हूँ। वो सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोज़ के नीचे और मुझे मैसेज कर भी पूछ रहे थे कि आप अपनी मछलियों को क्या खाना देते हैं और कौन कौन सी मछलियाँ आपने रखी हैं अपने टब के अंदर, अपने पॉन्ड के अंदर। वो सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपने घर पे एक प्यारा सा तालाब बना सकते हैं जिसमें ढेर सारी मछलियां हो, पौधे हों। तो अगर आपको ये सब कुछ जानना है, सीखना है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक, अंत तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके का टब ले सकते हैं और टब के अलावा आप क्या क्या ले सकते हैं। अगर आपके पास ग्राउंड है, ज़मीन है, तो उस ज़मीन के अंदर आप गड्ढा कर सकते हैं और गड्ढा करके फिर उसके बाद प्लास्टिक से कवर कर दीजिए उसको, और उस प्लास्टिक के ऊपर पानी भर के आप उसके अंदर इस तरीके का प्यारा सा तालाब बना सकते हैं। और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आप अपने टेरेस के ऊपर रखना चाहते हैं, अपने बैल्कनी के ऊपर रखना चाहते हैं, या फिर आप अपने फ्लैट के अंदर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए इस तरीके का टब बहुत ही बढ़िया होता है। आप इस तरीके का टब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वेस्ट इस तरह का कंटेनर है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बशर्ते उसको बड़ा होना चाहिए। ये मेरा टब 50 लीटर का है और इससे छोटा टब आप मत लीजिएगा, क्योंकि गर्मियों के मौसम में पानी जल्दी गर्म हो जाएगा और सर्दियों के मौसम में पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो आपकी मछलियों को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप 50 लीटर से कम वाले टब को मत लीजिएगा। और पानी की बात करें तो हमें किस तरीके का पानी अपने इस टब के अंदर भरना चाहिए तालाब बनाने के लिए, तो आप नॉर्मल जो नल का पानी होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टैप वाटर होता है उसको, या फिर आप ग्राउंड वाटर उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में आपकी ये मछलियाँ काफ़ी अच्छी तरह बढ़ेंगी और काफ़ी हेल्दी भी रहेंगी। और आप जब भी अपने टब के अंदर पानी भरें तो आपको एक बात का ध्यान देना है। आप जिस तरह की देख रहे हैं, मैंने 2 से 3 इंच पानी कम रखा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 इंच पानी कम है। वैसे तो मैं 2 इंच पानी ही कम रखता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे निशान, यहाँ तक मैं पानी को भर के रखता हूँ और ये थोड़ा सा 2 इंच के करीब मैं इस टब को खाली रखता हूँ। ऐसा इसलिए मैं खाली रखता हूँ क्योंकि जो मछलियाँ होती है वो कूदती भी हैं, मतलब जंप करती हैं, बाहर के साइड कूदती हैं पानी के ऊपर। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने पानी को फुल रखा है तो वो बाहर गिर जाएंगी, और बाहर अगर गिर गई तो वो मर भी सकती हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इससे बढ़िया है कि आप पानी को ही कम रखिए, और मछलियाँ अगर कूदेंगी भी तो बाहर नहीं गिरेंगी, बस यहीं तक कूद कर फिर वापस पानी में चली जाएंगी। और आपको पानी के अंदर केमिकल डालने का ज़रूरत नहीं है। जो हम एक्वेरियम में डालते हैं वो सभी केमिकल डालने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने इस टब को, अपने इस पॉन्ड को नेचुरल रखना चाहते हैं तो वो सब बिल्कुल भी मत डालिएगा। और अगर आप उन सभी चीज़ों को डालना ही चाहते हैं तो आप इस तरीके का तालाब बनाने से अच्छा एक एक्वेरियम बनवा लीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और आपने देखा होगा मैंने अपने इस टब के अंदर ढेर सारे पौधे भी रखे हैं जो कि मेरी मछलियों को छुपने में मदद करते हैं, और मेरी मछलियाँ इन पौधों के साथ खिलती भी हैं। और जो पौधे ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं या फिर वो ग्रोथ नहीं करते हैं, तो उन पौधों को मछलियाँ खा भी लेती हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके मुँह में दाना नहीं आ पाता है, जो मैं इन मछलियों को खाना देता हूँ, वो नहीं आ पाता है, तो वो इन छोटे छोटे पौधों को और जो पुराने सड़े हुए पौधे होते हैं उनको ही खा लेते हैं। तो चलिए मैं आपको इन तीनों पौधों का नाम बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने 2 ही पौधे रखे थे, और फिर उसके बाद मैंने कुछ महीने पहले ही इस पौधे को ऐड किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया पौधा है। ये छोटी छोटी मछलियों को छुपने में मदद करता है, और जो छोटी मछलियाँ होती है वो इसके भीतर छुप जाती हैं, जिस वजह से जो बड़ी मछलियाँ उनको परेशान नहीं करती हैं। और ऊपर जो आप 2 पौधे देख रहे हैं, एक तो है ये वाटर कैबेज, जो कि अभी बहुत ही छोटा है क्योंकि अभी सर्दियाँ बीती हैं, फिर उसके बाद अब इसमें दोबारा से नया ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, और मुझे लगता है बारिश तक ये काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा। और इसके अलावा ये एक और पौधा है जिसका नाम है सल्वेनिया, जो कि आप देख रहे हैं ऊपर फैला हुआ है। और इसके अलावा जो ये नया पौधा है इसका नाम है हॉर्नवोर्ट, इसको कॉर्नटेल भी बोलते हैं। ये पौधा भी बहुत ही बढ़िया है। आप देख रहे होंगे मैंने ढेर सारे इसी पौधे को ही पूरे इस टब के ऊपर फैला दिया है, और ये पौधा नीचे नहीं जाता है, ना ही ऊपर रहता है, बस जो पानी का सरफेस है ऊपर का उससे हल्का नीचे रहता है, और ये मछलियों को छुपने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो आप चाहें तो इन तीनों में से कोई भी पौधा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस पॉन्ड को, तालाब को बनाने के लिए। इसके अलावा
आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जो तालाब होते हैं, जो नेचुरल तालाब होते हैं, उनमें भी ढेर सारे पौधे होते हैं अलग अलग तरह के। आप उन पौधों को भी लाकर उनको भी लगा सकते हैं अगर आपको ये पौधे नहीं मिल पा रहे हैं तो। इन पौधों को मैंने बहुत समय तक ढूंढा, फिर उसके बाद मिला। ये जो पौधा है ये मुझे पास के तालाब में ही मिल गया था। और ये जो सल्विनिया है इसको मैंने रांची से लाया था, और ये वाटर कैबेज को मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो ये तीनों पौधे मुझे ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा समय लग गया। तो आप चाहें तो अपने घर के आसपास तालाबों में ढूंढ सकते हैं इन पौधों को। और अगर आपको ये पौधे ना मिले तो आप अपने यहाँ का जो लोकल पौधा है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पॉन्ड को बनाने के लिए, तालाब को बनाने के लिए। और फिशेज़ की बात करें, मछलियाँ की बात करें, तो आप कौन कौन सी मछलियाँ अपने तालाब के अंदर रख सकते हैं। तो जो छोटी मछलियाँ होती हैं उन्हीं को आप रखिएगा। बड़ी मछलियाँ अगर आप रखेंगे तो आपको बड़ा तालाब बनाना होगा। और बड़ी मछलियाँ जैसे कि गोल्ड फिश, कोई, ये सभी काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, तो इनको रखने के लिए आपको बड़ा तालाब बनाना होगा। इतना छोटा सा तालाब उनके लिए सफिशियंट नहीं है। इससे बढ़िया आप मौली मछलियों को रख सकते हैं। मौली मछलियाँ करीब 2 से 3 इंच की ही बढ़ती हैं और इससे ज़्यादा उनका साइज़ नहीं होता है। और ये मछलियाँ काफ़ी कलरफुल भी होती हैं। आप जैसा कि देख ही रहे हैं, काफ़ी सारी इसमें मछलियाँ हैं और ढेर सारे आपको छोटे छोटे बच्चे भी दिखेंगे जो कि इन्हीं मछलियों ने दिए हैं। ये काफ़ी तेज़ी से ब्रीड भी करती हैं ये मछलियाँ। तो अगर आप कुछ पेयर, कुछ जोड़े लाकर इसके अंदर छोड़ दें, अपने टब के अंदर, अपने पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर छोड़ दें, तो वो ही ब्रीड कर करके ढेर सारे हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास ही काफ़ी सारे नए नए कलर वाले मछलियाँ भी तैयार हो गए हैं आपस में क्रॉस ब्रीड कर करके। और मौली मछलियों के अलावा आप गपीज़ और प्लेटीज़ मछलियों को भी रख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे गपीज़ और प्लेटीज़ मछलियाँ कुछ इस तरह के दिखते हैं। मेरे इस टब के अंदर कुछ गपीज़ मछलियाँ भी हैं। मैंने कुछ गपीज़ मछलियों को पहले से ही छोड़ कर रखा है। और जो प्लेटीज़ होती हैं वो जो मौली मछलियाँ होती हैं उन्हीं के जैसा दिखती हैं, बस उनसे थोड़ा साइज़ में छोटी होती हैं और हल्का सा उनमें अंतर होता है। तो आप इन दोनों मछलियों को भी अपने तालाब के अंदर रख सकते हैं। और अगर फूड की बात करें, खाने की बात करें, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप अपनी मछलियों को खाना देते हैं या नहीं देते हैं, या फिर इन मछलियों को कौन सा खाना देना चाहिए। मैं 2 तरीके का खाना इस्तेमाल करता हूँ। पहला तो है ये फिश फूड ऑप्टिमम का, जो कि मैं पहले इस्तेमाल करता था 1 महीना पहले। इसको छोड़कर मैंने अब ये ओसाका का फिश फूड इन मछलियों को देना चालू कर दिया है। ये फूड भी काफ़ी बेहतर है। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मछलियों को खिलाने के लिए, और आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे 60 रुपये का मिला था 1 पैकेट, और ये मुझे 70 रुपये का मिला था। और अब मैं इसी को अपनी मछलियों को देता हूँ। और इसके दाने कुछ इस तरीके के होते हैं, हरे रंग के छोटे छोटे से। आप इस तरह अपने टब के ऊपर इस तरह छिड़क दीजिए और आप देखेंगे कि कुछ देर बाद सभी मछलियाँ आकर खाना भी चालू कर देंगी। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये फ़िश फूड कहाँ से मिल सकता है। तो आपके घर के पास, आपके शहर में जो एक्वेरियम शॉप होता है, जहाँ पर पालने के लिए मछलियाँ बिकती हैं, वहाँ पर आपको ये फ़िश फूड काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। मैं इन दोनों ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मेरी मछलियों को ये खाना पसंद है तो इसीलिए मैं देता हूँ, और मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगा। और बहुत सारे लोग इसके अलावा सोचते होंगे कि क्या हम अपनी मछलियों को आटा दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं या फिर ब्रेड दे सकते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को मत डालिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप इन सभी चीज़ों को डालेंगे और मछलियों ने खाना छोड़ दिया या फिर कुछ बच गया तो वो नीचे बैठकर सड़ने लगेगा और जो आपका तालाब है उसमें से गंदा स्मेल आने लगेगा और मछलियों को भी प्रॉब्लम होगा। तो आप इन सभी चीज़ों को देने से बढ़िया है जो फिश फूड, जो मछलियों का खाना होता है, उसी को दीजिए। तो चलिए, इसके अलावा अब मैं आपको कुछ समर केयर, गर्मियों की देखभाल के बारे में बता देता हूँ। अगर आपने अपने पॉन्ड को, अपने तालाब को तैयार कर लिया है तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं गर्मियों में अपने तालाब की देखभाल के लिए। सबसे पहला पॉइंट है लोकेशन। आपको गर्मियों के महीने में जो आपका ये तालाब है इसको रखना होगा शेड में। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, धूप में रखते हैं, तो आपके पानी के अंदर काई जमने लगेगा और पानी हरे रंग का हो जाएगा और पानी जल्दी गर्म भी होने लगेगा। तो मछलियों को इससे प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर पानी हरा हो जाए तो वो काफ़ी देखने में गंदा भी लगता है। तो इससे बचाव के लिए आप अपने तालाब को शेड में रख सकते हैं या फिर ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर डायरेक्ट लाइट तो आए, रोशनी तो आए, लेकिन धूप डायरेक्ट ना पड़े। मैंने अपने इस टब को, अपने इस पॉन्ड को यहाँ पे रखा है। इस जगह पे डायरेक्ट रोशनी तो आती है लेकिन धूप नहीं पड़ता है, और धूप ना पड़ने की वजह से आप देखेंगे कि ये पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। और पानी के अंदर आप मछलियों को भी देख सकते हैं, आप नीचे तक, बॉटम तक भी देख सकते हैं। आपको नीचे तक का सारा कुछ क्लियर दिखेगा। प्लांट्स की बात करें तो पौधों को तो लाइट चाहिए ही, रोशनी तो चाहिए ही। तो आप इनको यहाँ पर शेड में रखेंगे, ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर धूप डायरेक्ट ना आए लेकिन लाइट रोशनी आए, तो वहाँ पर आपके पौधे ये
काफ़ी अच्छी तरह ग्रोथ करेंगे। और अगर पानी वाले पौधों पर ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा धूप पड़े तो वो झुलसने लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर, बहुत ही ज़्यादा नमी होता है। और अगर आपके तालाब के अंदर पौधे तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो आप एक छोटा सा थर्माकोल को कट करके बीच में रख सकते हैं, काट कर बीच में रख सकते हैं, जिससे आप नीचे मछलियों को देख पाएँ और मछलियों को दाना भी दे पाएँ आसानी से। क्योंकि आसपास अगर पौधे ढेर सारे हो जाएंगे तो आप दाना देंगे तो मछलियाँ नहीं उसको खा पाएंगे, उनको खाने में प्रॉब्लम होगा। और आपने देखा होगा मैंने कुछ महीने पहले वैसा ही करके रखा था और फिर उसके बाद मैंने ढेर सारे पौधों को इसमें से हटा दिया और फिर उसके बाद अभी मैं डायरेक्ट अपनी मछलियों को दाना दे पाता हूँ। और दोबारा से जब पौधे ये तेज़ी से बढ़ने लगेंगे तो फिर मैं दोबारा वैसा ही करूँगा। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि पानी को क्या चेंज करना है लगातार, तो पानी को आपको 3 से 4 महीने के बाद चेंज करना है। जब आपको पानी लगे कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है तभी आप चेंज कीजिए। इसके अलावा आप पानी को लगातार मत चेंज कीजिए, नहीं तो आपकी मछलियों को प्रॉब्लम हो सकता है। और मैं अपने पानी को, जो मेरा ये तालाब का पानी, इसको मैं लगातार चेंज इसलिए भी नहीं करने का बोलूँगा क्योंकि ये मछलियाँ तेज़ी से ब्रीड भी करती हैं, बच्चे भी देती हैं। और अगर आप लगातार पानी भी चेंज करते रहेंगे तो उन बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। और कई बच्चे जो छोटे होते हैं वो पानी निकालते समय बह भी सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं। तो आप ऐसा लगातार मत कीजिए, 3 से 4 महीने के बाद ही आप पानी को चेंज कीजिए। मैं तो 6-6 महीने तक इसको इसी तरह छोड़ देता हूँ और फिर उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है और जब मुझे लगता है कि पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है तभी मैं साफ़ करता हूँ। क्योंकि ये एक नेचुरल पॉन्ड है और जो मछलियाँ गंदगी करती हैं वो ये पौधे सोख लेते हैं। मछलियों के जो वेस्ट होता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमोनिया होता है और अमोनिया पौधों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। पौधों की ग्रोथ के लिए, उनके पत्तों को हरा भरा रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये अमोनिया को पानी से सोख लेते हैं और पानी के अंदर अपने जड़ों की मदद से ऑक्सीजन देते रहते हैं, जो कि मछलियों को चाहिए होगा। और जो पौधे सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो ये मछलियाँ खा लेती हैं। तो ये एक नेचुरल पॉन्ड है और पौधे और मछलियाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। तो आपको पानी लगातार नहीं चेंज करना है। और पानी के अंदर बहुत सारे जो बेनिफिशियल, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी पनपते रहते हैं। तो अगर आप पानी को लगातार चेंज करते रहेंगे तो वो बैक्टीरिया भी नहीं पनपेंगे और आपकी मछलियों को जिससे प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप अपने इस पॉन्ड को लगातार क्लीन, साफ मत करते रहिएगा। और आप चाहें तो अपने तालाब के अंदर कुछ एसेसरीज भी लगा सकते हैं, जैसे कि कुछ पत्थर रख सकते हैं या फिर कुछ खिलौने भी रख सकते हैं, या फिर आप एक मोटर लगाकर एक फाउंटेन भी बना सकते हैं। मैं जल्दी एक वाटरफॉल भी बनाने वाला हूँ, एक झरना भी बनाने वाला हूँ, जो कि मैं अपने गार्डन के अंदर रखूँगा। तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दिया आपने इस प्यारे से तालाब के बारे में, वो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी मछलियाँ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप इस वीडियो को अपने गार्डनर दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी भी लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और अगर आपको इसी तरीके की गार्डनिंग से रिलेटेड और पेड़ पौधों से रिलेटेड या नेचर से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो आप वो सबसे पहले देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।